हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हाउ टू क्विट टोबैको स्मोकिंग, टोबैको चेविंग। अगर आप टोबैको लेते हैं, पान, बीड़ी, मसाला, सिगरेट, तंबाकू, खैनी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगा कि तंबाकू खाने से हमारे शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं और इन तंबाकू से, खैनी से, सिगरेट से, बीड़ी से कैसे हम छुटकारा पाएं। तो सबसे पहला चीज़ है फ्रेंड्स कि अगर हम बीड़ी, तंबाकू, मसाला का सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर पर, सभी लोग जानते हैं कि बहुत दुष्प्रभाव डालता है। ओवरऑल हेल्थ हमारा डैमेज होता है, हमारा सेहत खराब होता है। और सबसे बड़ी और घातक चीज़ जो होती है वो है कैंसर। साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में सिगरेट के डब्बे पर, तंबाकू के डब्बे पर लिखा होता है कि इसके वजह से हमें कैंसर हो सकता है। फिर भी हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारे एनजीओज और बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं इसको छुड़वाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए। लोगों को वर्षों से हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारे हेल्थ संस्थान लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को इस चीज़ से छुटकारा दिलाया जाए, मुक्ति कराया जाए। नशा विमुक्ति सेंटर्स, डी एडिक्शन सेंटर भी बने हुए हैं, बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर भी हैं। विश्व में सबसे अधिक युवाओं वाला देश मेरा भारत देश है। लेकिन बहुत ही अफसोस की चीज़ है कि लगभग 100 में से 22 युवा हमारे असामयिक मौत के शिकार हो जाते हैं। वह है तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट की वजह से। बहुत सारे फैमिली बर्बाद हो जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को तड़प तड़प के जान गंवाते हुए। जब कैंसर हो जाता है तो उस आदमी का क्या हालत होता है, उस समय वो दृश्य देख करके, वो भयावह स्थितियां देख करके रोंगटे खड़े कर देने वाले समय होता है। जब आदमी कुछ खाना नहीं निगल पाता है, मुंह में कुछ डाल नहीं पाता है, नलका लगी होती हैं कई कई, उससे खाने को, भोजन को दिया जाता है। जबड़े काटने पड़ जाते हैं जहाँ कैंसर होता है, जीभ काटने पड़ जाते हैं जहाँ पर कैंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि आज अगर आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान, मसाला, गुटखा, सुपारी कुछ भी लेते हैं, आज से बिल्कुल इसे बंद कर दें। अपने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए ये चीज़ों से छुटकारा पाएं। दूसरा चीज़ है कि अगर पान, बीड़ी, सिगरेट, मसाला, पुड़िया, अगर गुटखा लेते हैं तो आपके मुंह पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुंह में, आपके पेट में, आपके फेफड़े पर, आपके लंग्स पर, आपके हार्ट पर, आपके दिमाग पर क्या क्या असर पड़ता है, मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, अगर तंबाकू खाते हैं तो सबसे पहले आपके मसूड़े पर, आपके दांतों पर दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं, बीमारियां बनने लगती हैं। कैंसर कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल कैंसर हमारे मुंह में ही होता है तंबाकू खाने से। तंबाकू में ऐसे बहुत ढेर सारे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की वजह से हमें कैंसर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जिससे वजह से हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो फ्रेंड्स, कैंसर जो है वो हमारे गले में भी हो सकता है, हमारे खाने की नली में हो सकता है, जहाँ हमारा भोजन इकट्ठा होता है उसमें भी हो सकता है, हमारी छोटी आंत, हमारी बड़ी आंत, हमारे कोलन में भी हो सकता है। हमें, जब हम तंबाकू लेते हैं, चाहे वो स्मोकिंग के रूप में लें और चाहे चेविंग के रूप में लें, लोग तंबाकू इस तरह से चबाते हैं। कुछ लोगों को मिथ्या दिमाग में पाले रहते हैं कि ये तो बस, इसमें है क्या, इसको तो बस होंठों के नीचे अंदर दबाए हुए हैं, हम अंदर थोड़े ना गटकते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि निकोटीन
जैसे ही आप ऑटो के बीच में रहते हैं, सब म्यूकोसल ऑब्जेक्शन होता है और सीधे डायरेक्ट निकोटीन हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर के हमारे दिमाग से डोपामिन को रिलीज करवाता है और हमें अच्छे लगने लगते हैं, हम आनंद, मज़े आने लगते हैं, हम आनंद में आते हैं। वही डोपामिन की वजह से हम बार बार यही अपने को फीलिंग में लाते हैं कि हम अच्छे मज़े में रहें, हम हमेशा आनंद में रहें, हमारा कंसंट्रेशन बना रहे। तो हम निकोटीन का, तंबाकू का इस्तेमाल इसी वजह से हम इसके एडिक्शन हो जाते हैं, क्योंकि हमें मज़ा आता है। शुरुआत में तो लोग जो है 2-3 बार ही लेते हैं तो उनको मज़े आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो 2 से 4 बार होता है, 5 बार होता है, 8 बार होने लगता है। 8 बार तंबाकू खाना हर घंटे, हर 10 मिनट पर। कभी शुरुआत में जैसे 4-5 बार शुरुआत होता है, 6 बार हो गया, फिर 8 बार हो गया, फिर 10 बार हो गया, फिर 15 बार। इस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और हमारा शरीर उसके प्रभाव से शिथिल होते जाता है। उसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है, कंस्टिपेशन होता है। काफ़ी लोग तो ये होते हैं कि जब तक खैनी नहीं खाएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, तब तक उनका पेट साफ नहीं होता। बीड़ी नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, तब तक वो उनका पेट नहीं साफ होता है। ऐसा ये हम अपनी बॉडी को कंडीशनिंग कर लेते हैं तंबाकू के साथ, तंबाकू गुटखा के साथ। तो ऐसा कतई न करें। अगर ये इसके वजह से हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, हार्ट अटैक तक का हमें सामना करना पड़ सकता है। हार्ट डिजीज़ होगा, किडनी में डिजीज़ होगा, लीवर में होगा, पेनक्रियाज में होगा, डिप्रेशन होगा, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स तंबाकू की वजह से आती है। दूसरा चीज़ कि तंबाकू जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर में डोपामिन, हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें आनंद आता है। और एक केमिकल है एस्टाइलोकोलिन, वो हमें जो है वर्क करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो आदमी जो है, उनको लगता है जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, गुटखा, बीड़ी पी लिया, सिगरेट पी लिया, तो उसको उसकी वर्क कैपेसिटी, कंसंट्रेशन उस समय बढ़ जाता है। इसलिए वो बार बार, हर घंटे, हर आधे घंटे पर वो यही चीज़, यही फीलिंग लाने के लिए, यही मज़े लाने के लिए वो बार बार एडिक्ट हो जाता है, प्रैक्टिस करने लगता है। अगर स्टूडेंट है, एग्ज़ाम का पीरियड है, टेंशन हो रहा है, तो वो भी यही काम करते हैं। जैसे सोट्टा मार लिया, वाह, मज़ा आ गया। तो यही मज़े लाने के लिए जो है हमारे स्टूडेंट, हमारे ड्राइवर ऐसा करते हैं। दूसरा चीज़ है कि एक केमिकल हमारे और रिलीज होता है, उसको बोलते हैं नॉर इपिनेफ्रिन। ये एराउजल, एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। आप एक्साइटेड हो जाते हैं, मज़े आने लगते हैं। बीटा इंडोर्फिन निकलता है, रिलीज होता है। बीटा इंडोर्फिन की वजह से आदमी में, इंसान में घबराहट कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें एडिक्शन के कारण होती हैं। निकोटीन नर्व स्टिमुलेंट होता है, हमारे नर्व को स्टिमुलेट करता है और ये धीरे धीरे, ग्रेजुअली हमारे बॉडी को शिथिल कर देता है, जिससे हमें बहुत सारी हेल्थ की परेशानियाँ आती हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा कि इससे कैसे कीट छुटकारा पाएँ। तो पहला चीज़ है कि हमें अपने अंदर ये इमोशन लाना होगा कि हम तंबाकू को कैसे छोड़ें। इसमें हवा ही लाना पड़ेगा। क्यों? ऐसे इमोशंस, जिस समय आदमी को हार्ट अटैक आ जाएगा ना, उस समय नहीं करना पड़ेगा कि तंबाकू छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, छोड़ देगा। अगर आपके अंदर इमोशन आ जाए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, ऐसे इमोशन लाने पड़ेंगे। हमें अपनी बिटिया के लिए कुछ करना है, हमें अपने बच्चों के लिए रहना है, कुछ करना है। हम नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? अगर वो दिन याद करके कि अगर बिटिया की शादी आप नहीं है,
तो कैसे होगा उसको? तो सबसे पहला चीज़ है कि आप अगर तंबाकू से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने अंदर जो है आप इमोशंस फीलिंग को लाइए, बैठ जाइए, एक डायरी ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, उसमें तंबाकू छोड़ने के कारण को लिखिए। कौन कौन से कारण हैं, किसकी वजह से आप तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, उसको मेंशन करें। फिर तंबाकू छोड़ने के फायदे को नोट करें। मैं 4D टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आप तंबाकू को बिल्कुल छोड़ देंगे। हमने काफ़ी लोगों को छुड़वाया है, अब भी छोड़ देंगे। वह है डिस्ट्रैक्शन, डिले, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, डिस्कस। डिस्ट्रैक्शन के मतलब है कि आप जब हम तंबाकू छोड़ना चाहेंगे तो कुछ विथड्रॉवल सिम्टम्स हमारे अंदर आने लगते हैं। तो उस विथड्रॉवल सिम्टम्स को दूर करने के लिए हम डिस्ट्रैक्शन, अपने को डिस्ट्रैक्ट, उससे छुटकारा पाएं। जैसे हमें तलब क्रेविंग आ रही है तो उस क्रेविंग को कम करने के लिए हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे, डिले करेंगे। डिस्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि अगर हमें इच्छा हो रही है तो हम जॉगिंग करने लगे, हम किसी से बात करने, अपने फ्रेंड को फ़ोन लगा के बात करने लगे, कोई अपनी मन पसंदीदा चीज़ को, काम को करने लगे। ये बहुत डिस्ट्रैक्शन। डिले का मतलब है कि अपने डिजायर को हम देर करें। जैसे अगर हमें इच्छा हो रही कि हम तंबाकू करें, अभी नहीं खाएंगे, शाम को खा लेंगे, शाम हुई तो कहेंगे सुबह खा लेंगे, क्या दिक्कत है? अपने माइंड को समझाना होगा, बताना होगा, मैसेज दे दीजिए कि अभी नहीं भैया, शाम को ले लेना। तो ये जो है वेब्स हमारे अंदर जो है 2 से 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए वेब्स हमारे अंदर आते हैं क्रेविंग की। इस वेब्स को हमें तोड़ना है, डिस्ट्रैक्ट करना है, डिले करना है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। जब हम पानी हमारा जो है स्टेट चेंजर होता है, न्यूट्रल कर देता है किसी भी चीज़ को, स्टेट को। अगर क्रेविंग आ रही है तो पानी की 2 गिलास में पानी ले लें, 2-3 घंटे आप धीरे धीरे कर लेते रहें, उससे हमारा माइंड स्टेट चेंज होगा, क्रेविंग कम होगी। दूसरा चीज़ है कि डिस्कस करें। जब भी हमें क्रेविंग आती है तो आप अपने फ्रेंड्स से फ़ोन पर बात कर लें, सामने बैठ कर बात कर लें, फैमिली से बात करें, लोगों से बात करें, अपने फ्रेंड के से बात करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, आउटडोर इंडोर गेम्स खेलें, बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, अपने मन पसंदीदा जगह पे घूमने जाएं, जॉगिंग करें, योगा कर लें, प्राणायाम करें। सबसे इम्पोर्टेंट है डीप ब्रीदिंग। अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। हमें यह काम करना है कि जो डोपामिन हमारे तंबाकू से मिल रहा है वो डोपामिन मैं नेचुरली क्यों ना अपने माइंड में रिलीज करूं। तो फ्रेंड्स ऐसा करेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आप तंबाकू, बीड़ी, पान मसाला, सिगरेट से, स्मोकिंग से दूर हो जाएंगे। योगा, प्राणायाम, अच्छे खान पान, चाय कॉफ़ी से दूर रहें। सोने से पहले अपने को अपने मूड को सही करें। जो भी इश्यूज हैं क्रेविंग की, उसे ख़त्म करें, रिजॉल्व कर लें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अच्छा लगा तो दूसरों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। हो सकता है कि आपकी वजह से उसके जीवन में काफ़ी बदलाव, चेंज आ जाए, या उसका पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू छूट जाए। इसे शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।